Example number 1. Consider the numbers 4 की power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की power n ends with the digit 0. हमको चेक करना है इसमें कि जो 4 की पावर n है, तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7. तो n की किस वैल्यू के लिए इस जब हम इस जैसा n की वैल्यू अगर हम 2 लें तो ये आ जाएगा 4 × 4 = 16. तो जब 4 की पावर 2 है, इसका जो एंड हुआ वो 6 डिजिट पे हुआ, 6 आया बाद में. ठीक है, ऐसे ही अगर 4 की पावर 3 लें तो 4 × 4 × 4 = ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. अब एंड हुआ 4 पर. ठीक है, तो हमको n की ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिस पर इसका जो एंड है वो 0 पर है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर 0 पर एंड होगा n की किसी भी वैल्यू के लिए, तो इसमें वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 10 है, 10 0 पर एंड हो रहा है. ठीक है, तो 5 से डिवाइड होगा. 20 भी 5 से डिवाइड है. ऐसे ही 100 ले लीजिए आप, 150 ले लीजिए, सब 5 से डिवाइड है. 5 से डिवाइड है मतलब इनका ये प्राइम फैक्टर है 5. ठीक है, तो 4 की पावर n में भी एक फैक्टर होना चाहिए. किसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए? 5. ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर 5 है तो इसका एंड 0 पर हो जाएगा. अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो 0 पर नहीं होगा. तो इसके अगर प्राइम फैक्टर करें हम 4 की पावर n के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 करके, और टोटल की पावर n है ही है. ठीक है, तो यहाँ अगर हम ना प्राइम किए जब इसके, तो प्राइम ओनली 2 आया, 5 इसमें है ही नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की किसी भी वैल्यू के लिए इसका एंड 0 पर नहीं एंड होने का उसका. ठीक है, 4 की पावर n की जो वैल्यू आओगी, n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पर एंड नहीं होगा. ठीक है, और लिखना कैसे है इसको, इफ़ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5. ठीक है, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5. दिस नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 की पावर n है, उसमें 2 की पावर 2n लिख दिया इसको. ठीक है, और सो 2 की पावर 2n कैसे लिखा है इन्होंने, ऐसे देखो, जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ है 4 की पावर n, यानी कि इसकी भी पावर n कर दो, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 2n आ जाएगा. तो प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 हो गया. ठीक है, तो सो द ओनली प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2. सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो यूनिक होते हैं. यानी कि जैसे हमने इसकी 4 का जो हमने प्राइम फैक्टर किए, तो इसमें 2 आया, तो ये 2 ही आएगा. गारंटी दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n. सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0. करते हैं एग्जाम्पल 2. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, आइए करते हैं. ये 6 है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो आ जाएगा 2 × 3, 2 3 जा 6, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1. ठीक है, ऐसे ही आप 20 के फैक्टर कर लीजिए. 20 के फैक्टर ऐसा कर लो, देखो 2 1 जा और 0 0, फिर 2 5 जा और 5 1 जा, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1. तो पहला फाइंड करते हैं एचसीएफ. एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो लोवेस्ट पावर है, जैसे
टू की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर कौन सी है कॉमन फैक्टर की? 2 की पावर 1, तो यही 2 की पावर 1, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, एचसीएफ आ गया इसका 2। ठीक है, अब फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हमको बिगेस्ट पावर वाला वैल्यू लेनी है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, और जो कॉमन भी नहीं है उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 5 जा 15 और इजिकल टू 15 4 जा 60। एचसीएफ 2 आया है और एलसीएम 60। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड एचसीएफ 96 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है, आइए करते हैं। ये है 96 और 404। 96 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 96 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा और 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 404 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 0, 2 1 जा 2। ठीक है, ये 101 ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके हो गए प्राइम फैक्टरेशन 2 की पावर 2 इंटू 100 1 की पावर 1। ठीक है, एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो लोवेस्ट स्मॉलेस्ट पावर है उसको लेते हैं। जैसे इसमें 5 है, ये 2 है, तो 2 की पावर 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 4। एचसीएफ आ गया इसका 4। अब फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, बिगेस्ट पावर है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और इंटू 3 की पावर 1 3 और 101। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 2 की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 3 इंटू 0 1। 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 0 1। 96 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, 96 1 तो 6 आ जाएगा, और 0 है तो फिर ये जो कैरी था 9 वो जो का दूँ, फिर 96 1 जा 96। एलसीएम आ गया इसका 96 96। एग्जाम्पल 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आइए करते हैं। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6 और 1 और 2 2 6 जा 12, 2 1 जा और 2 8 जा, फिर 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब 120 के फैक्टर कर लीजिए, ये 2 6 जा 0 की 0, ये आ जाएगा 2 3 जा 0 की 0 आ जाएगी, और 2 1 जा और 2 5 जा, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 1 2 3, 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1।
HCF फाइंड करते हैं इसका। HCF जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं, जैसे 2 जो है वो इसमें भी है इसमें भी है, तो स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 1 इंटू, और 3 भी कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर है 3 की पावर 1, 5 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, HCF आ गया इसका 6। अब करते हैं एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी बिगेस्ट पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 इजिकल टू 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 9 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 और इंटू 5, 8 9 जा 72 इंटू 5, और 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36। Example 5, prove that under root 3 is irrational number। अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। आइए करते हैं। प्रूव करना है अंडर रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। लेट अंडर रूट 3 इज रेशनल, प्रूव करना है इरेशनल, और हम इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है अंडर रूट 3 तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा और P स्क्वायर Q स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये Q स्क्वायर तो इधर चला जाएगा और 3 आ जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि P स्क्वायर अपॉन 3 इजिकल टू आ जाएगा Q स्क्वायर, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो 3 है वो P स्क्वायर को डिवाइड करता है। दिस मीन 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, और जब 3 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 P को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स P। और जब 3 P को डिवाइड कर रहा है तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ P, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो पहला नंबर सेकंड नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा 1, ठीक है। नाउ पुट P इजिकल टू 3R। इक्वेशन 1 में P की जगह क्या रखते हैं, 3R। तो जब हम 3R रखेंगे तो आ जाएगा, ये P स्क्वायर है तो आ जाएगा 3R स्क्वायर अपॉन 3 इजिकल टू Q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9R स्क्वायर और Q स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3R स्क्वायर इजिकल टू Q स्क्वायर, और इसको 3 इधर मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 3 इजिकल टू R स्क्वायर। दिस मीन 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स Q, सो 3 इज फैक्टर ऑफ Q। 3 जैसे Q का फैक्टर है ऐसे ही P का भी फैक्टर हुआ 3 ही। तो जो ये 3 है ये P O एंड Q का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। देयरफॉर 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। बट दिस अपोजिट, ये अपोजिट है, क्योंकि हमने जो लेट किया था कि ये P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो 3 है वो कॉमन फैक्टर आया P एंड Q का, तो क्या हुआ, ये अपोजिट हुआ टू P एंड Q आर को प्राइम के। जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में उसका ये अपोजिट आया, ठीक है। सो आवर असम्पशन दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल इज इनकरेक्ट।
यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में हमने लेट किया था √3 रेशनल नंबर है, तो ये हुआ इनकरेक्ट हुआ। अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या हुआ फिर, हैंस √3 इज इरेशनल नंबर। ये एग्जाम्पल 5 था। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, जैसे √3 की जगह आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है √2, ठीक है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √5 भी आ सकता है, √7 भी, ठीक है। तो सभी का जो फॉर्मेट है वो इसी तरह का है। बस करना क्या है, जो 3 है वहाँ पर अगर 2 है तो 2 आएगा, 5 है तो 5, ठीक है। बाकी फॉर्मेट ऐसा ही है सभी का, ठीक है। एग्जाम्पल 6, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि हमको 5 माइनस √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको मानते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। अगर ये 5 माइनस √3 रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 5 इधर है प्लस में और आप इसको इधर लेकर जाएंगे, आएगा माइनस में। अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये रेशनल है और 5 भी रेशनल है, तो इनका जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो भी रेशनल होगा। तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। लेकिन अगर हम ये साइड, चलो रेशनल हो गई, लेकिन अगर ये साइड देखें हम, इसमें है √3, तो √3 क्या है, √3 इज इरेशनल, ठीक है। ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा और ये भी इरेशनल होगा। सो 5 माइनस √3 इज ऑल्सो इरेशनल। एग्जाम्पल जो 7 है उसमें हमको 3√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये भी क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर किया है ये भी ऐसे ही होगा। लेट √3 इज रेशनल। √3 रेशनल नंबर है तो इसको इक्वल रख सकते हैं P/Q के, ठीक है। और ये 3 है इधर मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में P/3Q। तो इज ए रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये अगर रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 तो इरेशनल नंबर होता है। अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, और ये इरेशनल और ये इरेशनल हुआ तो ये भी इरेशनल हुआ। सो 3√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर।